नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भारतीय मीडिया जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी का जो चीन दौरा है उसको लेकर जितना उत्साहित है और इसका उत्साह कितना जायज़ है और कितना गलत है, हम आज इसी का विश्लेषण करेंगे। और बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी राय है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, भारतीय मीडिया चीन दौरा जो प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री एससीओ के मीटिंग में गए हुए थे और वहाँ पर जो वन टू वन मीटिंग हुई है इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है। तो मैं एक बात बता दूं कि भारत और चीन का जो संबंध है वो मतलब कहने का मतलब ये है कि चीन अब भारत बहुत बड़े दोस्त, अच्छे दोस्त नहीं बनने रहे जैसे रूस हैं। ऐसा कोई संभावना नहीं है और दूर दूर तक संभावना नहीं है कि भारत और चीन बहुत बड़े मित्र हो जाएंगे, बहुत सच्चे मित्र हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो कूटनीति है उसमें भी कोई परमानेंट दोस्त और मित्र वाली की तो कोई बात नहीं होती है। सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, जिनको जहाँ ठीक लगता है उस हिसाब से उस कदम बढ़ाते हैं जिसमें उनका देश का भला ही होता है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है इसके लिए दोनों देश नज़दीक आए हैं, तो यह भी गलत है। अब क्यों गलत है? देखिए, 2024 में ही प्रधानमंत्री की मुलाकात वन टू वन जो मीटिंग हुई थी वो कजान में हुई थी शी जिनपिंग से। यानी करीब 1-2 साल से इसके दोनों देशों के बीच में बातचीत और संबंध सुधारने की कोशिश हो रही थी। वो अलग बात है कि ट्रंप ने बाद में टैरिफ जो लगा दिया तो उसके बाद ये दिखने लगा कि दोनों देश सिर्फ और सिर्फ इसलिए नज़दीक आए हैं क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया और दोनों का अपना इंटरेस्ट के हिसाब से नज़दीक है। ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चीन जानता है, चीन अच्छी तरह समझ चुका है कि भारत एक बढ़ती हुई और उभरती हुई शक्ति है, खासतौर पर व्यापार के क्षेत्र में और ख़ासतौर पर सामरिक क्षेत्रों में, यानी सैनिक ताकत के रूप में भी भारत एक बढ़ती हुई ताकत है। और चीन जिस तरह एक चालबाजी चलता था कि 2 कदम आगे बढ़ो और 1 कदम पीछे कर लो, 1 कदम को मन परमानेंट कर लो, यानी 10 कदम आगे बढ़ो, 5 कदम पीछे हट जाओ और 5 को ही दावा कर दो कि यहीं तक हमारा बॉर्डर है। ये चीज़ नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में दिखा दिया कि हम ये सब नहीं मानने वाले। आपको पीछे अपने जगह पर जो आपने हमारी जगह को इंक्रोच किया उसको आपको पीछे हटना ही पड़ेगा। और इस दबाव के चलते चीन समझ गया कि हमारी ये चालबाजी चलेगी नहीं। और दूसरी चीज़ कि भारत का जिस तरह विकास कर रहा है, भारत जिस तरह एक आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है, तो उसे लगता है, चीन को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत हमारा एक प्रतिद्वंदी के रूप में आ जाए और हमारी जो अपना एक दबदबा बनाने का जो चीन का सपना है वो कहीं बीच में टकराव का रास्ता ना ले ले और कहीं ऐसा ना हो जाए कि रूस और अमेरिका, जिस तरह सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में जो तलखी थी वैसा ही तलखी भारत और चीन के बीच में भी हो जाए। ये चीज़ चीन समझता है इस बात को, क्योंकि भारत को हल्के में लेना अब संभव नहीं है और इसलिए लगातार चीन की डिप्लोमेसी अंडर टेबल चल रही थी। और ये 2024 में जो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है कजान में, वो उसी कड़ी का एक अंग था। इसलिए ये कहना कि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए जाके मिले हैं क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात है। डिप्लोमेसी 2 महीनों में नहीं मजबूत होती है, इसके लिए लंबा प्रयास की चीज़ है और प्रयास चल रहा था। दूसरी चीज़ कि चीन पर भरोसा किया जाए कि नहीं, तो अनुभव तो यही बताते हैं कि चीन के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, एक चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहा है जो पीओके से होके आ रहा है और आपको पता ही होगा कि पीओके का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया और सिर्फ इसलिए दिया है कि चीन का भी कश्मीर में एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए। सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से थर थर काँपता है, इंडिया से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी सामरिक ताकत के आगे हम सिर्फ कुछ नहीं कर सकते हैं और सिर्फ हम अपने आवाम को, अपने लोगों को एक तरह से भ्रम में रखना चाहते हैं। और इसलिए उसने चीन को दे दिया कि कभी अगर भारत पीओके लेने की कोशिश करे तो चीन का भी इंटरेस्ट उसमें जुड़ जाए और चीन भी हमारे साथ देने के लिए तैयार हो जाए, ना चाहते हुए भी। इसलिए उसने गिफ्ट किया है। और ऐसे में जो भारत की ज़मीन है उसको चीन को गिफ्ट करना, पाकिस्तान का जो एक तो इलीगल ऑक्यूपाइड जो उसने किया है जो पाकिस्तान ने, और
चीन को भी एक तरह से गैरकानूनी रूप से इलीगली उसको जाकर गिफ्ट कर दिया है। तो इससे भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे ज़मीनों को बंदरबाट किया जाए। इसलिए चीन भी ये बात जानता है कि भारत ये सब चीज़ों को बहुत ही गहराई से वॉच कर रहा है, बहुत चीज़ों देख रहा है, और आने वाले समय में हमारी और उससे टकराव हो सकती है भविष्य में। और इसी टकराव को शांत करने के लिए बीच बीच में वो अपनी डिप्लोमेसी चलता है, और इसी डिप्लोमेसी का एक भाग है भारत में और चीन की नज़दीकियां, यानी प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मीटिंग। दूसरी बात, चीन बॉर्डर के मामले को सुलझाने के लिए इतना ज़्यादा उतावला नहीं है। वो बॉर्डर इशू को जानबूझ के जिंदा रखना चाहता है, क्योंकि जानता है कि जब तक ये बॉर्डर इशू रहेगा तो भारत के साथ हम दबाव रख सकते हैं भारत पर, और एक तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं कि भाई आपसे हमारी दुश्मनी कभी भी युद्ध में बदल सकती है, हमारा ये तनाव युद्ध में बदल सकती है, इसलिए आप बॉर्डर से थोड़ा दूरी रहे। तो इसलिए बॉर्डर इस चीज़ को नहीं, अभी चीन भी अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ा रहा है और भारत भी अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ा रहा है। दूसरी चीज़, ये दुनिया का इतिहास है, ये पूरी दुनिया में और सैकड़ों साल हजारों साल से चलते आया है। दो ताकतवर राजा, दो ताकतवर राष्ट्र कभी भी अस्थायी रूप से दोस्त नहीं रहे हैं, और रहे भी हैं तो हमेशा एक दूसरे को शंका की निगाह से देखते रहे हैं, और चीन और भारत के बीच में भी ऐसा ही है। इसलिए ये कहना कि हमारा पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, हम पड़ोस, जो अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर बोला करते थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ये भी गलत है। पड़ोसी बदलते रहते हैं। अब कैसे बदलते रहते हैं? मैं अटल बिहारी वाजपेयी के इस नीति को मैं समर्थन नहीं देता हूँ, इसका मैं विरोध करता हूँ, इस चीज़ को मैं गलत बोलता हूँ कि इस मामले में अटल बिहारी वाजपेयी सही नहीं थे। पड़ोसी भी बदलते रहते हैं। अब कैसे? आज भारत का उत्तर में पड़ोसी कौन है? जी है, चीन है। क्या कल चीन था? आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले चीन हमारा पड़ोसी था? तो नहीं, हमारा पड़ोसी तिब्बत था, लेकिन हमारा पड़ोसी चीन बन गया। यानी पड़ोसी बदलते रहते हैं। पूरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी। क्या वो पहले बांग्लादेश था? नहीं, वो क्या था? पाकिस्तान था, तो बन गया बांग्लादेश। यानी पड़ोसी बदलते रहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि देश की सत्ताएं बदलती हैं, देश का तो ज्योग्राफी भी बदलते रहता है, समय के साथ ज्योग्राफी बदलते रहता है, और दोस्त, दुश्मन, दोस्ती, मित्र और सब बदलते रहते हैं। इसलिए ये कहना कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, तो पड़ोसी भी बदल सकते हैं। आज अगर चीन से तिब्बत वाला मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है, तिब्बत कहीं अलग बन जाता है, तो हमारा पड़ोसी तिब्बत हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि जो लोग अक्सर ये बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जो मीटिंग है वो बहुत बड़ा, दो इकॉनमी मिलकर एक बड़ी इकॉनमी बन के दुनिया को एक तरह से लीड करेंगे, तो ये कहना थोड़ी बचकाना कहूँगा मैं इसको। इस चीज़ों बिल्कुल नहीं मैं सहमत हूँ कि चीन और भारत की दोस्ती एक बहुत बड़ी इकॉनमी। याद रखिए, सीधी सी बात है, व्यापारी मतलब दुकानदार। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से खूब मिल के बातचीत करता है, खूब अच्छी तरह से प्रेम से रहता है, लेकिन जब धंधे की बात आती है तो उसका कस्टमर वो खींचता है, और दोनों में अंदर ही अंदर एक दूसरे का कंपटीशन होता है। चीन ऐसे बोला है कि हम एक दूसरे का हम सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। ये चीन की तरफ से स्टेटमेंट आया है। और ड्रैगन और हाथी वाली कुल मैटर की डांस टुगेदर, ऐसा कुछ, ये सब बकवास चीज़ें हैं। ये सब डिप्लोमेटिकल टर्म में बातें होती हैं। ऐसा नहीं है। भारत अपने आर्थिक व्यापार को जब बढ़ाता है, भारत अपने पैर पसारेगा, तो जाहिर सी बात है कि बाजार पर कब्जा करने की होड़ है। चीन के बाजारों पर भारत कब्जा करने की कोशिश करेगा, भारत जहां पर वहां पर चीन कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो ये कहना कि प्रतिद्वंदी नहीं है, सिर्फ हम मित्र हैं और सहयोगी हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के कस्टमर खींचता है तो दोनों एक दूसरे के अंदर ही अंदर चिढ़ते रहते हैं, भले वो प्रेम से आपस में बात करते रहते हैं, तो प्रतिद्वंदी हैं, सहयोगी नहीं। ऐसा नहीं होता है। कोई दुकानदार बोलता है क्या कि भाई अब जाइए हमारे यहाँ सामान मत लीजिए, उनके यहाँ से ले लीजिए, वो हमारे मित्र हैं? या वो कहता है क्या कि हमारे यहाँ से मत लीजिए, हमारे पड़ोसी से जाकर दुकानदार से ले लीजिए, हमारे मित्र? ऐसा नहीं होता है। दोनों एक दूसरे कस्टमर को खींचने की कोशिश करते हैं, तो प्रतिद्वंदी तो हैं।
तो ये कहना कि प्रतिद्वंदी नहीं है, हम सहयोगी हैं, तो ये सहयोग नहीं वाली बात है, ये सब बकवास चीज़ें हैं। और ये सब हाँ, थोड़ी बहुत सहयोग के मामले में होता है। देखिए, दुनिया बिना स्वार्थ के कभी दोस्ती नहीं होते हैं। भारत के बाजार पर भी चीन की नज़र है, भारत को चीन की थोड़ी टेक्नोलॉजी पर नज़र है, दोनों एक दूसरे की नज़र को इसलिए दोनों सहयोग में आ रहे हैं, उसी को सहयोगी बोल रहे हैं। लेकिन प्रतिद्वंदिता रहेंगे और जीवन भर रहेंगे हमेशा, जब तक चीन और भारत धरती पर रहेगी तब तक प्रतिद्वंदिता रहेगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय मीडिया जिस तरह चीन और भारत की दोस्ती को बहुत ज़्यादा हाइप दे रही है, देने की ज़रूरत नहीं है। एक समान प्रक्रिया और समान डिप्लोमेसी है, दोनों देश एक दूसरे के अपने जो तनाव था 2-4-5 सालों के अंदर आ गया था, उसे थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये प्रतिद्वंदिता रहेगी, दोनों में खींचातान रहेगी। आने वाले समय में, समय के साथ इसमें अप एंड डाउन्स होने की संभावनाएं रहेंगी, कुछ कमी होगी, कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों मित्र नहीं रहेंगे। ये चाणक्य का नियम भी है और ये दुनिया की डिप्लोमेसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।